तब तो ऐसे कानून मंत्री, कानून विभाग और ऐसी सरकार को रहने का अधिकार है या नहीं, ये भी सवाल उठेंगे। वो कौन सी ताकतें थीं जो सुप्रीम कोर्ट के 6 निर्णय को नहीं मान रही थी। ये जो हमारा आदेश है वो राज्य विशेष नहीं है, देश के सभी राज्यों पर लागू। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। नीतीश कुमार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ये सरकार अति पिछड़ा विरोधी है। किस तरीके से सरकार पर हमला बोल रहे हैं रविशंकर प्रसाद, सुनवाते हैं। 6 फैसले बार बार दिए गए, जिसमें एक फैसला सुनील कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार के बारे में था, माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी का। तो आपकी सरकार को निर्णय समझ में नहीं आता है क्या? और आप कानून विभाग का ओपिनियन लेते हैं। ये ओपिनियन किसने दिया था, ये हम जानना चाहते हैं। क्या बिहार सरकार का कानून विभाग सुप्रीम कोर्ट के 6 फैसले के विरोध में देता है राय? तब तो ऐसे कानून मंत्री, कानून विभाग और ऐसी सरकार को रहने का अधिकार है या नहीं, ये भी सवाल उठेंगे। लेकिन नीतीश बाबू ने किया क्यों? किया इसलिए कि एम्पिरिकल डेटा होगा, कमीशन बनेगा, तो उनकी ओबीसी और विशेष रूप से ईबीसी की वोट बैंक पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। क्योंकि पूरा नया तरीके से होगा, देखा जाएगा किसको अवसर मिला, किसको नहीं मिला। बहुत से ऐसे गरीब वर्ग जिनको अवसर नहीं मिला है, उनको अवसर मिलेगा। तो ये भी समझेंगे अति पिछड़ा लोग कि हमें जो वोट बैंक के लिए खाली दुरुपयोग करते हैं, सच्चाई सामने नहीं आने देते हैं। तो मैं फिर पूछता हूं, नीतीश कुमार जी, सुप्रीम कोर्ट के 6 फैसले के बावजूद आपने कमीशन बनाकर एम्पिरिकल डाटा पर म्युनिसिपैलिटी में रिजर्वेशन के लिए क्यों नहीं सर्वे कराया? वो कौन सी ताकतें थीं जो सुप्रीम कोर्ट के 6 निर्णय को नहीं मान रही थी? ये बहुत गंभीर सवाल है कि सिर्फ ओबीसी और विशेष रूप से ईबीसी के वोट के लिए सुप्रीम कोर्ट के 6 निर्णयों को की अनदेखी की जाए, इससे बड़ा कोई सवाल हो सकता है क्या? इसलिए ये सवाल मैं बहुत गंभीरता से उठा रहा हूं और ये शुद्ध पक्षपात पूर्वक वोट बैंक के लिए ये टोटल गैर कानूनी रास्ता अपनाया गया, जिसको कोर्ट ने रोका है। और कोर्ट ने अपने 22 सितंबर के अंतरिम आदेश में कहा था कि कमीशन इस बात की चिंता करे कि हम जजमेंट जल्दी देने वाले हैं, कि इसका अगर उम्मीदवारों को बताया जाए कि अगर उनके खिलाफ जाएगा तो उसका असर पड़ेगा। ये सब कुछ नहीं हुआ। दूसरा सवाल हमें पूछना है, कहा वी ऑल्सो मेक इट क्लियर दैट दिस ऑर्डर एंड डायरेक्शंस गिवन आर नॉट लिमिटेड टू मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, but to all state union territories and the respective election commission to abide by the same without fail to uphold the constitutional mandate। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लगा कई प्रदेश इससे भाग रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये जो हमारा आदेश है वो राज्य विशेष नहीं है, देश के सभी राज्यों पर लागू है। जब ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, और ये बहुत गंभीर बात है, तो नीतीश कुमार की सरकार के पूरे इरादे पर सवाल उठाती है। तो बिहार के चुनाव आयोग ने उनको कहा कि चुनाव में हमारी ये बंदिश है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, अतः कृपा करके इसको पालन करना जरूरी है। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कहा गया कि लॉ मिनिस्ट्री का एडवाइस है, अतः आप चुनाव कराइए। और ये मैं आपको पढ़ना चाहता हूं, ये देखिए, इट इज स्टेटेड एंड सबमिटेड अपॉन क्वेरी मेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन, द अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट हैज इन्फॉर्म्ड द कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन ऑफ लॉ डिपार्टमेंट देयर इज नो हर्डल इन कंडक्टिंग इलेक्शंस ऑफ म्युनिसिपैलिटी। कानून विभाग नीतीश बाबू की सरकार में गैर कानूनी काम करता है क्या? जब 6 सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, तो बिहार का लॉ डिपार्टमेंट किस प्रकार से ये
पूर्वाग्रह से ग्रस्त और पक्षपात पूर्वक ओपिनियन दे रहा था। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जैसे व्यक्ति कानून मंत्री बनाए गए थे पूर्व में आपने देखा था। तो कानून का दुरुपयोग कानून विभाग के कंधों से किया जाता है ताकि इस तरह का ओपिनियन ले। हाईकोर्ट ने इसको बहुत ही अनुचित माना और आपसे हम कहना चाहते हैं कि हाईकोर्ट ने क्या कहा कि thus in our considered view there is total non-compliance of the mandate of the Constitution Bench in Krishnamurthy and subsequent judgment Sunil Kumar, Vikas Gavli, Suresh Mahajan, Rahul Ramesh Wagh and Manmohan Nagar। तो एक पहला मुझे कुछ सवाल करने हैं नीतीश कुमार से। तो बता दें आपको कि नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव रद्द करने का फैसला राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से लिया गया है, जिसके बाद अब इस पर राजनीति हो रही है। एक तरफ जहां बीजेपी जदयू पर निशाना साध रही है, तो जदयू ने इसके पीछे बीजेपी की गहरी साजिश बताई है और इसी के बाद एक एक करके बयान सामने आ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने दस्तावेजों के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या कुछ कहा गया था, इन तमाम चीज़ों के साथ जो है जोरदार हमला बोला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।